हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो सॉल्यूशन थे सेट के उसको सोल्व किया था, उसको देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दो जो क्वेश्चन थे रियल के वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। अभी जो क्वेश्चन बाकी है उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 है सेट बी का। इसमें क्या दिया गया है, कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम R2 to R2 डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy, देन द इमेज ऑफ अ बॉल विथ सेंटर P and of radius 1/2 where the center is located at 1 0 is of radius 1/2 is। तो क्या पूछ रहा है, इमेज क्या होगी इसकी। सो अभी क्या कर सकते हैं हम इसको, फ्रॉम R2 to R2 कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये फ्रॉम C to C होगा ना फंक्शन, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस फंक्शन को एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइन यू प्लस आईटा वी, और इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आईटा, और इसको भी लिखेंगे वी 2xy, और ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये फ्रॉम सी टू सी फंक्शन है और ये कैसा है, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो हम R2 को सी की तरह कंसीडर कर सकते हैं ना। तो अभी क्या बोल रहा है, इमेज बोल रहा है किसकी, अंडर दिस फंक्शन बॉल सेंटर एट 1/2, इसका सेंटर 1/2 है और रेडियस कितना है 1/2 है। तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है और ये 1/2 का ओपन बॉल होगा, ठीक है ना। तो इसका इमेज बोल रहा है अंडर दिस फंक्शन। सो हमारे पास क्या है, ओपन मैपिंग थ्योरम है कॉम्प्लेक्स में। तो क्या है, इफ ये फ्रॉम डी टू सी विद एनालिटिक फंक्शन देन द इमेज ऑफ open set is open and if this set is bounded then the image is also bounded। so ये क्या है, ये बाउंडेड ओपन सेट है तो इसका इमेज क्या होगा, बाउंडेड ही होगा R2 में। तो क्या हो जाएगा सीधा, दिस इज द ओपन, अनबाउंडेड नहीं होगा, क्लोज्ड ये सब गलत हो जाएगा। सो ओपन सेट इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन फ्रॉम R2 to R पे दिया गया है और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, देन इन नेबरहुड 0 0। तो क्या पूछ रहा है, x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ y, y वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, और ये ऑप्शन दी गई। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम हमारा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्या है ये थ्योरम, क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, इफ f of x y is continuous function, क्या है f of x y is a continuous function of two variables and इसमें क्या है, तीन प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट क्या होता है, f of ab is and if ab with points belonging to this domain, डोमेन क्या है, यस है कुछ भी है, और वैल्यू जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, if f of ab is equal to 0, अगर उस पॉइंट पे क्या है वैल्यू फंक्शन 0 है। सेकंड क्या होता है, दिस partial derivative with respect to x and y are continuous, ठीक है ना, in neighborhood of AB, अगर AB के नेबरहुड में ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यू है, और the partial derivative of this function with respect to AB with respect to y at the point AB is not equal to 0, then क्या होता है, वहाँ एक रेक्टेंगल मिलता है हमें, कहाँ मिलता है, AB के centered at AB where the equation f of x y equal to 0, जो equation है f of x y is equal to 0 has the one and only one solution in form of y is equal to phi of x and it satisfies the three properties। जो तीन प्रॉपर्टीज उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये होगा तो क्या होगा, y को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है f of x y, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है R2 पे, और f of 0 को 0 लेते हैं, नेबरहुड कौन सा है 0 का है, तो f of 0 0 क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या है f of x y पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये है 2x और इसका होगा 2y - 4, ये भी कंटिन्यूअस आ रहा है, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, क्या होगा ये df/dy which is equal to 2y - 4,
और ये 0,0 क्या हो रहा है, ये -4 हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे y को कहा लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x, so y variable can be expressed as a function of x, so option B is true. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, इसमें क्या दिया गया है, कंसीडर द सेट कैपिटल X ऑफ ऑल सीक्वेंसेस xn ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सीक्वेंस कौन से, नेचुरल नंबर्स के, मतलब क्या है, इसका जो कोडो में है वो सेट ऑफ नेचुरल है, मतलब ये इज फ्रॉम n to n है, ठीक है ना, ये फंक्शन n to n है। देन y z और w, ये तीन सेट दिए हैं इसके, तो इसका सबसेट है, और पूछ रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल, काउंटेबल कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट y को देखते हैं। तो y में क्या है, ऐसी सीक्वेंसेस है जिसमें xn इज इक्वल टू 0 फॉर फाइनाइटली मेनी n है। तो क्या कर सकते हैं, अगर इसे वेन डायग्राम के फॉर्मेट में देखेंगे इसको, तो क्या होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये ऐसा होगा n। और ये जो दूसरा है कोडोनिन का, ये भी क्या होगा 0 1 2, क्योंकि 0 इंक्लूड है ना इसमें, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, ये 0 बोल रहा है यहाँ पे। अगर मैंने क्या किया, कौन सा भी सेट है अगर वो काउंटेबल दिखा दिया, ठीक है ना, और उसका कौन सा भी सुपर सेट लिया, तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, सॉरी अनकाउंटेबल होगा, मतलब सबसेट अनकाउंटेबल है तो उसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसका सबसेट ले लेता हूँ और वो अनकाउंटेबल है दिखा दूंगा, तो ये y भी अनकाउंटेबल होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, तो जो ऑड नंबर है उसको 0 पे मैप कर देता हूँ मैं। तो 1 गोज टू 0 किया मैंने, फिर 3 गोज टू 0, देन 5 गोज टू 0 किया। तो क्या होगा, ऐसे सर जो ऑड नंबर है वो 0 पे गए, मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर 0 पे मैप कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, xn इज इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मीन n के लिए हो रहा है, ठीक है। तो जो ऑड नंबर है, तो यहाँ कितने नंबर बाकी है, अलिफ नॉट, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट है, 2 4 6, इसकी भी कार्डिनलिटी क्या होगी, ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसकी भी कार्डिनलिटी होगी अलिफ नॉट। तो फंक्शंस कितने बनेंगे, सो अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट बनेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, ये कार्डिनलिटी होगी इस सेट की, तो वो कितने होता है, टू द पावर अलिफ नॉट इज इक्वल टू सी, और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो इसका जो सबसेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या आ रही है, अनकाउंटेबल, तो ऑब्वियसली जो y है वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो ये तो अनकाउंटेबल हो रहा है, ये गलत हो रहा है। उसके बाद क्या है, xn इज इक्वल टू 0, ये सेम ऑप्शन दिया है, मुझे क्या लगता है यहाँ पे xn इज इक्वल टू 0 फॉर फाइनाइटली होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फाइनाइटली लेकर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको सिमिलर वे से हम देखते हैं। फाइनाइट पॉइंट के लिए 0 बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 तो सो ऑन, यहाँ पे लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका भी एक मैं सबसेट ले लेता हूँ इसी तरह। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जो 1 2 और 3 है इसको 0 पे मैप करूंगा, मतलब फाइनाइट पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 पे मैप कर रहा है। और यहाँ पे कितने बाकी है, फिर अलिफ नॉट, यहाँ पे भी कितने बाकी है, अलिफ नॉट, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट टू द पावर सी अलिफ नॉट, ये हो जाएगा सी। तो ये भी क्या हो रहा है, अनकाउंटेबल हो रहा है, ठीक है। सो जेड ये भी हो गया। उसके बाद डब्ल्यू, अभी डब्ल्यू में क्या रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर फाइनाइटली मीनियन, मतलब फाइनाइट पॉइंट के लिए क्या है, ये नॉन जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो है, बाकी के पॉइंट के लिए 0 है। तो अभी इसको करेंगे, कैसे देखेंगे, यहाँ पे 1 0 1 2 3। तो कुछ भी अगर मैंने क्या लिया, फाइनाइट सेट है, इसके लिए मतलब नॉन जीरो है, मतलब 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 3 होगा, 3 के लिए 3 होगा, ऐसा है। और जो इनफाइनाइट सेट जो वाक्य है उसके लिए क्या होगा, 0 पे मैप करेगा ना, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, ये दिस, मतलब अगर कुछ भी हमने क्या किया, फाइनाइट नंबर कंसीडर किया, 1 to 10 1 to 15, यहाँ पे भी 1 to 15, इसके लिए क्या होगी, फाइनाइट टू फाइनाइट पे मैप होगा, और जो इनफाइनाइट जो बाकी रिमेनिंग है वो क्या होगी, 0 पे मैप करेंगे।
तो ये क्या कर रहा है, द फंक्शन फ्रॉम फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट पे ऐसे एक्ट कर रहा है। तो इसकी क्या रिलेट क्या हो गया, अगर f फ्रॉम a टू b है और a और b क्या है फाइनाइट है, तो इसकी क्या रिलेट होती है, कार्डिनेटिव ऑफ b टू द पावर कार्डिनेटिव ऑफ a। तो फाइनाइट टू द पावर फाइनाइट, ये भी क्या हो जाएगा फाइनाइट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। सो ऑप्शन सो सी, सो w इज क्या हो जाएगा काउंटेबल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो अगर इस तरह ले इसकी कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा, xn इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइट लिमिनियन। सो अभी इस प्रकार से देखा ना, उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग किस रियल नंबर x के लिए इनइक्वालिटी होल्ड होती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये बर्नौली इनइक्वालिटी दिए है। तो ये क्या होता है बर्नौली इनइक्वालिटी, 1 प्लस a इज टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस n a। ये किसके लिए होल्ड होता है, फॉर a ग्रेटर देन -1 एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ठीक है ना, यहाँ a की जगह x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस x टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस nx और x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1 है तो इंटरवल क्या होगा, -1 टू इंफिनिटी हो जाएगा। अगर इसका प्रूफ देखना है तो ये इंडक्शन से प्रूफ किया है, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, उसके बाद k के लिए और इसके बाद फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए होगा। सो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें क्या दिया गया है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस पूछा गया है, इसको cos x माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 0 को। तो क्या होगा यहाँ पे, cos x इक्वल टू e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x, ये जिस पॉइंट पे इक्वल होगा वो ये क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो क्या होता है, हमें e टू द पावर x का ग्राफ पता है, क्या होता है दिस, e टू द पावर माइनस x का होता है दिस इज e टू द पावर माइनस x, cos x क्या होता है लाइक दिस, ठीक है ना, और e टू द पावर माइनस x हो जाएगा दिस लाइक। तो ये क्या होगा, जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा e टू द पावर माइनस x, तो ये कभी क्या होगा, जीरो को टच नहीं करेगा और ये क्या होता रहेगा, और ये तो ऑसिलेट ही होता रहेगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसे, जो पॉइंट्स कितने मिलेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो ये क्या कर सकते हैं हम, इनफिनिटी टाइम मेनी पॉइंट्स मिलेंगे और इसको काउंट कर सकते हैं हम ना, 2 टाइम्स करके 1 2 3 4 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएगी इसको, ठीक है ना। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। 84। इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन दिया है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू r पे और बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स दिया गया है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, क्या है, f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन f इज रीमान इंटीग्रेबल। सो हमारे पास थ्योरम क्या होता है, अगर ये बाउंडेड इंटरवल बाउंडेड वेरिएशन का है क्लोज्ड इंटरवल पर, तो क्या लिख सकते हैं हम f को, डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन f1 एंड f2। सो f1 f2 मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो f क्या हो जाएगा, मोनोटोन हो जाएगा। तो हमारे पास फर्दर रिजल्ट क्या होता है, एनी मोनोटोन फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल इज रीमान इंटीग्रेबल। सो क्या हो जाएगा, f रीमान इंटीग्रेबल। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। सो रिमेनिंग जो ऑप्शन है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, इफ f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन इट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। सो इसके लिए काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन कैसा होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोजर टू 0 टू ओपन 1 एंड इट इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। सो क्या हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 जा रहा है, तो एट x इक्वल टू 1 ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बट दिस फंक्शन इज वेरिएशन बाउंडेड वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन क्या है इसका, बाउंडेड ही है ना। सो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, मतलब ये बाउंडेड वेरिएशन हो रहा है बट इट इज नॉट यूसी, ठीक है ना। जिनको यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज यूसी, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। सो सी में क्या दिया गया है, इफ f इज बाउंडेड देन इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये होगा क्या। तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम। सो मैंने क्या लिया यहाँ पे, साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन 1 बाई एक्स ले लिया मैंने,
when x greater than 0 and 0 when x equal to 0 ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, सो ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है। साइन 1/x क्या होता है, बाउंडेड होता है, कौन सा भी इंटरवल लिया तो। बट ये बाउंडेड वेरिएशन का है ना, नहीं ये तो बाउंडेड वेरिएशन का होगा ही नहीं ना, तो यह बोल रहा है इट इज अ बाउंडेड वेरिएशन। सो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। सो हमें मतलब अभी ऐसा है, लिख चीज है, बाउंडेड वेरिएशन है, रीमान इंटीग्रेबल, तो इसके लिए जो काउंटर एग्जांपल जो है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या है, इफ एफ इज यूसी देन इट इज अ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन इंटू 1/x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। सो मैंने ये फंक्शन ले लिया, तो ये क्या हो रहा है फंक्शन, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर देखना है तो आप किसी भी बुक में देख सकते हैं इसका प्रूफ कैसे निकाला है, दो पॉइंट्स लेके मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। सो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, पर ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ए। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया है रिजल्ट्स, इनटू साइन 1/x टू द पावर b व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड 0 when x is equal to 0 is not bounded variation if this 0 is strictly less than a is less than or equal to b। ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा, a नॉट बाउंडेड वेरिएशन। यहाँ पे a क्या है, 1 है और b भी 1 है, सो 1 is less than or equal to b है। सो ये फंक्शन x into sin 1/x is not of bounded variation। सो ऑप्शन ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। सो a is true। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। इसमें क्या दिया है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है और पूछा है फॉल्स है ट्रू है क्या है बोला गया है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ आर इज अनकाउंटेबल। सो हमें पता है कि आर का कोई भी अगर ओपन सबसेट होगा तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, इसको काउंटेबल यूनियन आप ओपन सेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मतलब काउंटेबल यूनियन में लिख सकते हैं तो हर कोई ओपन सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल सेट का अगर यूनियन भी लिया तो वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल ही होगा ना, क्योंकि अगर कौन सा भी अनकाउंटेबल ओपन इंटरवल लिया तो ये क्या होता है, अनकाउंटेबल। इसका कोई भी यूनियन ले ले ये अनकाउंटेबल, सो ये ट्रू हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है, एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो दो एलिमेंट दिए हैं, दो पॉइंट दिए हैं, कौन से लिए, अगर मैं निकाल लिया, अगर यहाँ पे एक पॉइंट दे देता सिंगल टनी तो ये क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता ना। पर यहाँ पे 2 पॉइंट ले दिए हैं तो क्या होता है, अगर कोई भी 2 पॉइंट दे दिए जाए तो वो क्या हो जाता है, कनेक्टेड सेट उसको कंटेन करने वाला इंटरवल हो जाता है। मतलब वो ओपन हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब जो इंटरवल 2 पॉइंट को कंटेन करता है आर पे, सॉरी, तो वो क्या, जो कनेक्टेड सेट है, जो कनेक्टेड सेट है आर में, जो 2 पॉइंट कंटेन करता है वो क्या हो जाता है, इंटरवल हो जाता है। और इंटरवल क्या होता है, आर का कौन सा भी अनकाउंटेबल होगा ना। अगर ये सेमी ओपन होगा, सेमी क्लोज्ड होगा और इनफाइनाइट इंटरवल, ये तो पॉसिबिलिटी होती है ना अपने पास, नो इंटरवल, तो ये क्या होते हैं, पूरे पूरे अनकाउंटेबल होते हैं। सो ये भी ट्रू है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या है, एफ और दो फंक्शन दिए गए एफ और जी, और कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x और जी ऑफ एक्स है एक्स इंटू साइन एक्स बाई साइन 1/x। सो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, साइन 1/x, एक्स साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इंटू कॉस बाई एक्स। और इस पे एक तो क्वेश्चन फिक्स होता है, बाउंडेड वेरिएशन है, रीमान इंटीग्रेबल है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। सो ये फिर के 2 या 4 मार्क्स पूछ जाते हैं। सो क्या दिया है, बाउंडेड वेरिएशन पूछा है। सो साइन 1/x क्या होता है, नॉट बाउंडेड वेरिएशन होता है। इसका अगर मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको पार्टीशन से भी निकाल सकते हैं, इसका वेरिएशन तो इनफाइनाइट हो जाएगा पार्टीशन लेके। अगर ग्राफ से देखना पड़ेगा तो ये क्या होता है यार, इनफाइनाइट टाइम ऑसिलेट करता है, किसके, 0 के इंटरवल में। तो यहाँ क्या होता है उसका, अगर वेरिएशन ऐड करे इनफाइनाइट टाइम तो ये वेरिएशन भी इनफाइनाइट हो जाएगा। सो ये तो नॉट बाउंडेड वेरिएशन, सो ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है।
तो उसके बाद क्या दिया है, x इंटू साइन 1/x। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर a इंटू साइन 1/x टू द पावर b व्हेन x ग्रेटर देन 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 फॉर किस के लिए, और x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 टू क्लोज्ड 1। अगर इस इंटरवल पे ये नॉट बाउंडेड वेरिएशन होता है कब, इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन और इक्वल टू b, ये फोल्ड होगा तो ये नॉट बाउंडेड वेरिएशन। यहाँ पे a1 है b भी 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड वेरिएशन। तो ये भी बाउंडेड वेरिएशन का मीनिंग है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, नाइदर एफ नॉर जी इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, सो ऑप्शन डी इज ट्रू। सो ठीक है, आज के लिए इतने हैं। सो सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अभी मुझे लगता है एक क्वेश्चन बाकी है जो डबल इंटीग्रल का पूछा था, और कुछ 0 1 to 0 1, ठीक है ना, इस पे इंटीग्रेशन पूछा था, इस फंक्शन दिया गया था। तो जो डबल इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं आप वो सोल्व कीजिए, किसी भी बुक में अगर से वितार का बुक लिए तो उसमें अगर क्लोज्ड क्या दिया है, क्लोज्ड स्पेस दिया है R2 तो उसमें इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अभी लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशंस है वो देखने वाले हैं। सो कीप वाचिंग, थैंक यू।